मेरे परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान परमहंस राम मंगल दास जी महाराज कहा करते थे कि जिनकी श्रद्धा अपने गुरु पर पूर्ण और संपूर्ण तथा महापूर्ण हो चुकी है, उनको इस जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। प्रथम सूत्र में कहा करते थे, संतोष आने के बाद सब महापूर्ण हो जाता है। इसलिए मैं अपने सदगुरुदेव भगवान परमहंस राम मंगल दास जी को उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करता हूँ और कर रहा हूँ और करूँगा। आज उन्हीं की अनुकंपा से ये जो कुछ प्राप्त हुआ है, बहुत बड़ी जो भी या बहुत छोटी जो भी जैसा कुछ उन्होंने दे रखा है, उसमें पूर्ण संतोष है। मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि जिन जिन लोगों ने अपने सदगुरु के ऊपर पूर्ण निष्ठा से विश्वास किया, उनका संपूर्ण काम गुरु स्वयं कर देता है। उनको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। लक्ष्य को पूर्ण रूप से मन में विचार करने के बाद संकल्पित होना और संकल्प लेने के बाद फिर अपने को अभिमान से रहित कर देना और पुनः सदगुरुदेव की इसी चरणों में समर्पित भाव से छोड़ देना कि हे परमात्मा, तुम ही सब कुछ हो, मेरे लिए भगवान ही हो, गुरु ही हो और सब कुछ हो। वो जिस सदगुरुदेव भगवान कहा करते थे कि लक्ष्मी उन्हीं लोगों के यहाँ रुकती है जिनके यहाँ सत्य का लक्ष्य हमेशा दृष्टि में, वाणी में, कर्म में, पथ में और पंथ में, सब तरफ उनको सत्य का लक्ष्य दिखता है। वही लोग जो है पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। किसी पंथ और मजहब में आप न जाओ। ये सदगुरुदेव भगवान कहा करते थे, सत्य का पथ तलाश लो और सत्य के पथ पर प्रदर्शित हो जाओ, वही तुम्हारा श्रेष्ठ, सुगम और उत्तम मार्ग होगा। जहां तक लक्ष्मी को प्राप्त करने की बात है, नीतिशार कहता है, उत्साह संपन्न अधीर सूत्रम क्रिया विदेज्ञम स्वव्यसनस्य मुक्तम शूरं कृतज्ञं दृढ़निश्चयं च लक्ष्मी स्वयं जाति निवासिकी। लक्ष्मी स्वयं जाति निवासिकी। किसी कार्य को संपादित करने से पूर्व उसके मन के विचार का उत्साह, इतना आनंद होना चाहिए कि अपने सदगुरुदेव के किसी चरणों में उस कार्य को समर्पित कर देना चाहिए। अब जब सदगुरुदेव भगवान के चरणों में उस कार्य को समर्पित कर देंगे तो इस शास्त्रोक्त मत प्रमाणित आ गई है कि आप भार मुक्त हो गए और वो कार्य संपन्न हो जाएगा। उसमें किसी प्रकार की बाधा, भवबाधा नहीं आएगी। उत्साह संपन्न अधीर सूत्रम, और उसके सोचने का जो सूत्र है वो गुरु के ऊपर छोड़। तुम थक चुके हो, तुम कर चुके हो, अपना बल लगा चुके हो, अब सदगुरुदेव के समर्पित भाव में आकर के तो देखो। उत्साह संपन्न अधीर सूत्रम और क्रिया विदिज्ञम सुव्यसनेश मुक्तम। आप अपनी क्रिया को विधि के पूर्वक गुरुदेव के द्वारा बताए गए उस पर चलते रहो और सारी दुर्गुणों का परित्याग, व्यसन मुक्त हो जाओ। उत्साह संपन्न अधीर सूत्रम क्रिया विदिज्ञम सुव्यसनस्य मुक्तम शूरं कृतज्ञं दृढ़निश्चयं च। शूर कहते हैं बलवान को, रणधीर क्षत्रिय को। युद्ध के मैदान में शूर की केवल कृतज्ञता इतना ही रहती है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, लक्ष्य को प्राप्त करना है। दृढ़निश्चयं च, उसकी दृढ़ता होनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए। तो लक्ष्मी स्वयं जाति निवासिकी। लक्ष्मी स्वयं जाति निवासिकी। ऐसे घरों की तलाश, ऐसे घर में जाने का प्रयास लक्ष्मी जी स्वयं जो है अपने पति विष्णुदेव भगवान से कहती हैं कि ऐसे घर में चल के निवास किया जाए जहां पर सत्य है, धर्म है, दया है, क्षमा है, उपकार है और दूसरों की सेवा का सबसे बड़ा परोपकार मार्ग वहां चल रहा है। और साथ साथ मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जात न देखना, कोई भूखा है भोजन दे देना,
पानी पिला देना, सत्कर्म करते रहना, ये तुम्हारे जीवन के सदमार्ग के नंबर 1 के सीढ़ी पर पहुंचने के लिए परमात्मा का मिलने का प्रथम दरवाजा है। दूसरी बात ये भी मुझको उन्होंने बताया, भगवान विष्णु का वाहन जो है वो गरुड़ है और लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। इसको गुरुदेव ने बताया, लेकिन गुरुदेव की कृपा से इसका जो मैंने विवेचन किया तो उस विवेचन ने गुरुदेव के अंतःकरण में विराज होने के बाद जो अंतर से उद्गम वाणी की धारा प्रवाहित हुई, उसका अर्थ ये निकला कि जो व्यक्ति धन को सदुपयोग करते हुए सत्कर्म और यथार्थ बुद्धि से अपने को उस लक्ष्मी का सदुपयोग सदमार्ग पर करते हैं, परोपकार में करते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, तो वो लक्ष्मी उनके साथ सदा हमेशा रहती है। लेकिन उसी लक्ष्मी का जब दुरुपयोग लोग करना शुरू कर देते हैं और जाकर के उसको संध्या के समय या किसी समय मदिरा पान करते हैं, अनैतिक कार्यों में खर्च करते हैं, तो वो लक्ष्मी उन व्यक्तियों को जो है बुद्धि उल्लू बना देती है। इसलिए परमात्मा ने लक्ष्मी को उल्लू का साधन दिया था, क्योंकि व्यक्ति जिसमें धर्मार्थ में है तो लक्ष्मी का साथ विष्णु भगवान सत्यनारायण जी के साथ है, और जिस समय लक्ष्मी का दुरुपयोग कर रहा है तो उसकी बुद्धि उल्लू हो जाती है। ऐसा मेरा विचार है और इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। साधुवाद, धन्यवाद। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।